तो आइए भोजन के करने पर तथा भोजन के मध्य में जल पीने के विधान के बारे में जानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि असितस् उदकम युक्त्या भोज्यानस अंतरा पिबेत, अर्थात इसमें जो असित है भोजन का एक प्रकार है। असित के अंतर्गत दाल भात रोटी सब्जी लड्डू मिठाई आदि आते हैं जिन्हें दांत से हल्का चबा कर खाते हैं। तो असितस् उदकम युक्त्या भुज्यानस एंड भुज्यान अंतरा, भोजन करने पर और भोजन के मध्य में असित जो असित टाइप के जो दाल भात रोटी हैं इनके खाने के बाद पानी जो हो युक्ति पूर्वक पीना चाहिए। अर्थात प्यास अगर आपको लगी है तो आप युक्ति के अनुसार कम मात्रा में 2 घूंट पानी पिए और भोजन के बाद 2-4 घूंट पानी पिए एक युक्ति पूर्वक, जिससे पानी की मात्रा बढ़ने न पाए। चूँकि भोजन के बीच में या भोजन के बाद में यदि अधिक पानी पीते हैं तो बहुद्रव श्लेष्मा विशेषः जो प्रमेह का कारण होता है, इसके अनुसार यदि आप जो कि श्लेष्मा कफ को बढ़ाता और यही जो है अधिक श्लेष्मा जो है प्रमेह का कारण होता है, जो कि मधुमेह अर्थात डायबिटीज का कारण होता है। तो इस बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पानी पीने के बारे में आप सोच सकते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए कितना नहीं पीना चाहिए, जिससे हमें प्रमेह जैसी कोई समस्या न हो। पीत के अंतर्गत द्रव पदार्थ जैसे जल दूध आदि आते हैं। लीड में रबड़ी खीर चटनी जो चाट कर खाए जाते हैं ये पदार्थ आते हैं। और खाद्य में चना है चबैना लड्डू है चीनी जो कठिन द्रव्य होते हैं जिन्हें अच्छे से चबा कर खाते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि असित के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं, पीत के अंतर्गत कौन से आते हैं, या लीड के अंतर्गत या खाद्य के अंतर्गत, ये पूछ सकता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। तो भोजन की 1-2 घंटे बाद जो प्यास लगी हो उतना पानी पिए, लगभग 1 गिलास या युक्तिपूर्वक जितना आपको प्यास लगी है उसके अनुसार आप पानी पिए। तो इस बात को ध्यान रखना है।